ठाकुरद्वारा से सियासी भूचाल की खबर। समाजवादी पार्टी की जुझारू सांसद रुचि वीरा का गुरुवार को तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ तूफानी दौरा। सत्ता और सिस्टम पर सीधा हमला बोलते हुए सांसद ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सांसद ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके दुख दर्द सुने। वही हाल ही में आत्महत्या करने वाले व्यापारी के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही रुचि वीरा की आग उगलती बयानबाजी, जिसने सियासी माहौल में तूफान ला दिया। चलचित्र ढाल चौराहे पर कार्यकर्ताओं में संवाद के दौरान सांसद ने कहा, योगी राज में महिलाएं, बेटियां और गरीब पूरी तरह असुरक्षित हैं। सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है और निर्दोष जनता पिस रही है। सरकार के सुशासन और महिला सुरक्षा के दावे अब महज झूठे पोस्टर बनकर रह गए। सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही गरीबों, किसानों, मजदूरों और शोषित वर्ग की सच्ची आवाज है। समाजवादी पार्टी अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमेशा संघर्ष करती रही और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करें और समाजवादी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद महमूद सैफी के साथ पहुंचे सांसद के इस दौरे में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे। जगह जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। भीड़ भाड़ इतनी उमड़ी, कई स्थानों पर पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में मशक्कत करनी पड़ी। रुचि वीरा ने कहा, आजम खान हमारे नेता है, पार्टी के सेकुलर चेहरा हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे संघर्ष के रास्ते पर डटे रहना है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है, अगर जनता की आवाज़ नहीं सुनी गई तो सपा सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। सियासी असर ठाकुरद्वारा से उठी गूंज ने मचाया हड़कंप। रुचि वीरा के तेवरों ने बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। सपा कार्यकर्ताओं में जोश और सिर्फ जोश। लोगों ने कहा, अब सपा फिर से मैदान में उतर चुकी है और जनता जवाब देने को तैयार है। घूम रहे अपने लोगों का हालचाल ले रहे हैं, खैरियत ले रहे हैं और क्या। देखिए, तैयारी यही है कि हम लोग अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते रहते हैं समय समय पे, और विकास जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तो 2012 से और 17 तक की जो सरकार थी, जो रिकॉर्ड विकास हुए उसके आधार पर और सब लोगों को साथ लेकर जो वो चले उसके आधार पर हम लोग लोगों को बताते हैं, जागरूकता करते हैं और अपने लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। वो यही तैयारी है और ऊपर वाले ने चाहा तो अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, उनकी तबीयत आपने जैसा अभी देखते होंगे व्हाट्सएप टीवी, तो उनकी तबीयत भाई इतनी जो दुश्वारियों से निकल रहा हो जो इंसान, और मतलब इतने मुकदमे जिसके ऊपर हो, तो भाई पहले वो अपनी तबीयत भी देखेंगे, फिर मुकदमों की तारीख पड़ती रहती है और जाएंगे। और वो तो यहाँ से ही भी अगर मतलब मैसेज दे रहे हैं और मौका लगेगा तो जाएंगे भी, जैसा कि वो बता रहे थे कि मैं कोशिश करूंगा जाने की। तो उनके तो निश्चित रूप से भाई डेफिनेटली उनकी बातों से उनके उससे फायदा होगा पार्टी को, वहां पे जो गठबंधन है। और वैसे बहुत अच्छे हालात हैं बिहार में भी। इस बार गठबंधन की बड़ी जीत होने की उम्मीद है और ऊपर वाले ने चाहा तो भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा होगा बिहार के। वो उनकी मतलब कहते हैं कि सियासी जो नाबालिग है, यही कह सकती हूँ। बाकी आजम खान साहब बहुत बड़े नेता है, हमें भी भाई मोहिबुल्लाह साहब को भी आजम खान से सीखना चाहिए। वो बड़े नेता है, सेकुलर नेता है, उन्होंने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है, पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने अपनी तमाम जवानी, अपनी तमाम उम्र लगाकर पार्टी को इन ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, तो हमें सबको उनसे सीखना चाहिए। भैया, मैं तो बिंदास घूमती हूँ अपने लोगों के बीच में। सांसद विधायक जी भी अपनी पार्टी के हैं, वो भी अपनी मेहनत कर रहे होंगे, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं।